हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी विष्णु अवतार होने पर भी क्यों नहीं होती श्री परशुराम जी की पूजा। परशुराम जी को समस्त कहा जाता है कि परशुराम जी को समस्त सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, क्योंकि सप्त है चिरंजीवी, जबकि विष्णु भगवान के अन्य सभी अवतार पृथ्वी लोक से जा चुके हैं। इसलिए भगवान परशुराम जी की पूजा नहीं बल्कि उनका आह्वान किया जाता है। इसके साथ ही परशुराम जी भगवान विष्णु के उग्र अवतार माने जाते हैं, जिनकी पूजा करने से बहुत ज्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। एक सामान्य प्राणी अधिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए भी इनकी आराधना ज्यादा लोगों के द्वारा नहीं की जाती। हालांकि योग ध्यान से सिद्ध व्यक्ति आज भी परशुराम का आह्वान करते हैं। परशुराम जी की स्तुति आह्वान करने से व्यक्ति के पराक्रम और साहस में वृद्धि होती है और परलौकिक ज्ञान भी भक्त को प्राप्त होता है। साहसिक कार्य करने वाले लोगों के लिए परशुराम जी की आराधना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी साबित होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि भगवान की मतलब जो सप्त चिरंजीवियों में से एक है परशुराम जी, इनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि जो साधक पूजा करता है ना, वो इनकी ऊर्जा को एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये बात आ जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि चिरंजीवी हैं और जीवित हैं, तो सदिष्ट अगर आप पूजा करते हैं तो सदिष्ट आकर बैठेंगे। तो इसलिए लोग उनकी ऊर्जा को झेल नहीं पाते, इसीलिए मतलब अन्य देवताओं की तरह उनकी पूजा नहीं होती। उनका मान सम्मान जरूर होता है, उनका ध्यान किया जाता है, और जब तब भी किया जाता है जो मतलब इस ऊर्जा को झेल पाते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा में बहुत तेज था, दूसरी से उग्र भी थे ये। तो जब ऊर्जा आएगी तो कुछ ना कुछ उग्रपना दिखाएगी, इस वजह से पूजा नहीं होती और कोई कारण नहीं है। एक बात और भी आती है, जैसे आपको पता होगा कि एक बार परशुराम जी ने जब भगवान शिव के दर्शनों के लिए जा रहे थे, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया था। तो क्रोध में आकर परशुराम जी ने अपने परशु से गणेश जी का मतलब गणेश जी पर वार कर दिया था। वार के आघात से गणेश जी के एक दांत भी टूट गया था। तभी से गणेश भगवान को भी एक दंत कहलाया जाता है। तो आज के बाद जब भी आप मतलब कुछ सुने तो समझ ले, गणेश जी का जो दांत टूटा था ना, जो एक दंत कहलाए थे, वो इन्हीं की वजह से कहलाए थे, क्योंकि भगवान शिव को ही अंदर नहीं जाने दे रहे थे माता पार्वती से मिलने के लिए। कौन? गणेश जी। अब परशुराम को गुस्सा बहुत आता था, उन्होंने गुस्से में मतलब परशु से उनका मतलब दांत तोड़ दिया, ऐसा कहा जाता है। कुछ बातें और भी आती हैं कि इन्होंने पिता के आदेश पर परशुराम जी ने अपनी माता का भी वध कर दिया था। हालांकि पिता ने उनको खुश होकर फिर बाद में इन्होंने वर भी मांग लिया था उनसे और माता को जीवित भी कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि परशुराम जी ने भगवान राम को सारंग नाम का धनुष भी दिया था। भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र इन्होंने दिया था। धर्म की स्थापना के लिए इन्होंने भगवान राम और कृष्ण की सहायता भी की थी। मतलब तेजस्वी तो बहुत थे, जो थे नहीं कह सकते, इनको कह सकते हैं, क्योंकि सब तो चिरंजीवियों में से हैं। परशुराम जी ऋषि जो थे, ये जमदाग्नि के पुत्र थे। इन्होंने भगवान विष्णु का अवतार मतलब माना जाता है। माता पिता के द्वारा इन्हें राम नाम भी दिया गया था, और भगवान शिव द्वारा इन्हें परशु नाम का एक अस्त्र भी मिला था। भगवान शिव ने दिया था, इसी कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। मतलब कोई आपसे पूछे कि परशुराम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि परशुराम